नमस्कार मेरे साथियों। आज का मेरा एपिसोड का शीर्षक है धर्म नहीं ये धंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है। संसार का प्रत्येक मानव किसी न किसी धर्म से अवश्य जुड़ा है। कोई भी ऐसा मानव नहीं है कि जो धर्म से न जुड़ा हो। धर्म से जुड़ना संसार के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। इसी के द्वारा नैतिकता, सदाचार, पुण्य कर्म, मानवता, परोपकार का समाज में वास होता है, समाज में प्रचलित होता है। लेकिन इस धर्म के नाम पर लोग अपने आप को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ बताने के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। कोई अब हिंदू कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुसलमान कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सिख कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ईसाई कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बौद्ध कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, जैन कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सभी लोग अपने अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं, जबकि परमात्मा तो किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाए हैं, ये सभी को पता है। इसी को संविधान भी मानता है और संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। मानव मानव एक समान है, जिसको मानने के लिए, समाज में स्वीकार करने के लिए संविधान में लिखित अधिकार दिया गया है। जो ऐसा नहीं मानता वो कानून का विरोधी है। मानव मानव एक समान, इसी बात को स्वीकार करिए। धर्म के सांप्रदायिक झगड़ों में मत पड़िए। पूजा पाठ के नाम पर समाज में लाखों करोड़ों रुपए व्यर्थ में खर्च किया जाता है। लाखों लाखों टन दूध प्रतिवर्ष धर्म के नाम पे चढ़ाया जाता है, जो कि नदी, नाला, गटर, कूड़ेदान या इत्यादि गंदी मिट्टी में बह करके जाता है, जिससे इस अन्न का अपमान होता है, दुग्ध का अपमान होता है। धर्म के नाम पर यह अंधविश्वास से, ये पाखंड है, आडंबर है। जबकि मंदिर के बाहर गरीब, लाचार, असहाय, भूखा बैठे रहते हैं, उनको देना चाहिए। उनको देने में ही सच्चा धर्म है, यही पुण्य कर्म है। व्यर्थ का लाखों लाखों टन दूध भगवान के नाम पर न चढ़ाएं। यह धर्म के नाम पर अंधविश्वास से पाखंड है। अब पढ़े लिखे लोग भी इस अंधविश्वास में डूबे हुए हैं कि आंख मूंद करके दूध चढ़ाते हैं और लाखों अरबों अरबों की चढ़ावा चढ़ाते हैं। जैसे चुंदरी, श्रृंगार, चूड़ी, कंगन, प्रसाद जो चढ़ाया जाता है। बहुत सारे जो है कि ये सारी चीज़ें गंदे नालों में, पेड़ के नीचे, मिट्टी में व्यर्थ का फेंका जाता है। लाखों लाखों टन कूड़ा जो मंदिरों से निकलता है कूड़ेदान में जाता है। ये सब हमारे पढ़े लिखे समाज ही ऐसा करते हैं। महिलाएं करवा चौथ व्रत, नवरात्रि व्रत, तीज व्रत, शुक्रवार व्रत, बृहस्पति व्रत, सोमवार व्रत, एकादशी, चतुर्दशी, द्वादशी, कभी सावन का सोमवार, कभी कुछ अनेक व्रत करती हैं। इस 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 व्रत करने का फल तभी मिलता है जब हम अपनी आत्मा से, सच्चे हृदय से मानव के हित में उच्च विचार रखें, मानवता का विचार रखें। ये इस व्रत के करने के बावजूद महिलाएं माता पिता, सास ससुर का अनादर करती हैं। ऐसा व्रत कभी पुण्य फलदायी नहीं है। माता पिता और सास ससुर का अनादर करके अगर ये व्रत किया जाता है तो धर्म नहीं, ये पाप है। गंगा के घाट पर, बोलबम की धाम पर, नवरात्रि पूजा के नाम पर, कुंभ के मेले में
तीर्थ के नाम पर, चार धाम के नाम पर, धर्म के नाम पर संत, महात्मा, तिलकधारी, जनेऊधारी, पुजारी इत्यादि को आंख मूंद करके दान न करें। सदियों से इन लोगों ने हम सबको लूटा है, गुरुदक्षिणा मांग करके, चढ़ावा मांग करके हमेशा हमेशा से समाज को इन लोगों ने लूटा है, जिससे देश गरीब बना रहा। अगर इसी से हमारा कल्याण होता तो हमेशा हमारा देश गरीब क्यों बना रहता। बड़े खुशी की बात है कि संविधान ने सबको अधिकार दिया, सबको विकास का अवसर मिला है और आज देश शक्तिशाली बनकर के उभरा है, दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ खड़ा हो रहा है। अमेरिका जो धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, विकास के नाम पर धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानता है और आज दुनिया में सबसे अमीर बना हुआ है। हमारे समाज में तो ऐसी अंधविश्वास फैली है कि एक गंवार, अनपढ़, मूर्ख व्यक्ति शनिवार के दिन शनि भगवान बन जाता है, मंगलवार के दिन हनुमान जी बन जाता है, बृहस्पतिवार के दिन विष्णु जी बन जाता है, तो कभी दुर्गा बन करके, कभी काली बन करके अनेक तरह का आडंबर बना करके लोगों से दान मांगता है और लोगों के कल्याण की आशीर्वाद देता है। क्या वो भगवान बन जाते हैं क्या? इस नकली रूप से आडंबर बना करके क्या वो भगवान बन जाते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम अमीर बन जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा? लेकिन पढ़े लिखे समाज उनको दान देता है और उनकी बातों पर विश्वास करता है। ये हमारे समाज में पाप है और उस पाप को हम सभी पढ़े लिखे समाज बढ़ाने में भागीदार हैं। समाज को अपमानित कर रहे हैं, हमारा सभ्य समाज अपमानित होता है। एक बार की बात है कि चंडीगढ़ के 29 सेक्टर में साईनाथ मंदिर पर मैं एक अंग्रेज महिला से मिला जो पूजा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैडम आप ये बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, एक वाक्य में बताइए, सिर्फ एक पॉइंट बताइए कि सबसे अच्छा क्या लगा। उन्होंने एक तरफ इस तारीफ तो किया कि प्रकृति की पूजा हमारे देश में की जाती है, पर्यावरण की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, प्रकृति पूजा बड़ा ही अच्छा है हिंदुस्तान का। तो उसी के साथ मैंने दूसरा क्वेश्चन किया कि आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में सबसे बुरा क्या आपको लगा। तो उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। तो उसी मंदिर के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था, भगवान शंकर बन करके। उन्होंने कहा देखिए इसके लोग मतलब भगवान के नाम पर कैसे दान दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक विकलांग बैठा हुआ है, वो जो है कि प्रसाद मांगने के लिए लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। और ये आडंबर बना करके, नकली रूप बना करके लोगों को जो है कि ठग रहा है और पढ़ा लिखा समाज अंधा बना हुआ है। तो विदेशी महिला जो हम लोग को जो ये बात कही, ऐसे संसार के अनेक विदेशी इस देश को अपमानित करते हैं। ऐसा न करें। इससे भी बढ़कर के अपमान इस बात का है कि कई बार तो ऐसा होता है कि कोई महिला या पुरुष नींबू और मिर्ची धागे में गोद करके लोगों को बांटता फिरता है, कहता लोग अपनी गाड़ियों में लटकाने के लिए, ऑफिसों में लटकाने के लिए, घरों के दरवाजे पर, मंदिरों में, अपने आश्रमों में, ऑफिसों में, हर जगह
उस नींबू और मिर्ची को लटकाने के लिए खरीदते हैं। इस 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 बात को स्वीकार करते हैं, जो व्यक्ति कहता है कि इसको लटकाइए, आपको नजर नहीं लगेगी, आपका हर कार्य सफल होगा, कल्याण होगा। अगर यही सत्य है कि नींबू और मिर्ची लटकाने से कल्याण होता है, कार्य सफल होता है, तो हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रह जाता, हर एक व्यक्ति अमीर होता। ऐसा कार्य कौन करता है? हमारा पढ़ा लिखा समाज करता है। ये सब आडंबर है, पाखंड है, इसे स्वीकार न करें। हम सभी लोग धर्म के नाम पर मूर्ख की तरह इसे स्वीकार करते हैं। तभी तो मनुस्मृति हमारे ऊपर थोपा गया। हजारों हजारों वर्ष से उच्च जात के लोगों ने समाज का शोषण किया और देश गरीब बना रहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति पूरे देश में जलाकर इस अंधविश्वास, इस आडंबर और पाखंड को मिटाने के लिए जीवन भर संघर्ष किए, जिसकी बदौलत संविधान में उन्होंने अधिकार भी लिखा, शोषण से मुक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वेच्छा से धर्म स्वीकार करने का अधिकार, हर कार्य में सबको समान विकास का अवसर मिलने का अधिकार मिला और समाज विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। मैं तो कहता हूं, मैं न हिंदू हूं, न मुस्लिम हूं, न सिख हूं, न ईसाई हूं, न बौद्ध हूं, न जैन हूं। मैं किसी भी धर्म को अपने जीवन में नहीं स्वीकार किया। मैं सिर्फ और सिर्फ ये मानता हूं कि मैं मानव हूं, मानवता ही मेरा धर्म है। और आप लोगों से मेरी आग्रह है कि आप भी इस भेदभाव के सांप्रदायिक धर्मों में अंधविश्वास और आडंबर को स्वीकार न करें। मानवता ही धर्म है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ मानव हूं, मानवता ही मेरा धर्म है। सच्ची आत्मा से परमात्मा को नमन करना ही पूजा है और सदाचरण ही भक्ति है। इसी विचारों को देने के लिए मैंने आज का एपिसोड आप लोगों के सामने रखा है, जिसे आप स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।